हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे। हमारी फ़्लाइट थी बैंगलोर के लिए पटना से। एंड मैं बैंगलोर जैसे ही पहुंचती हूँ उससे पहले मैं आपको पटना एयरपोर्ट को दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि जब मैं इसके पहले गई थी तो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अभी तो रिनोवेशन करके बहुत ही सुंदर सा हमारा पटना एयरपोर्ट बन चुका है। फिर हम निकल जाते हैं फ़्लाइट के लिए। टाइम एक्चुअली बोर्डिंग टाइम हमारा हो जाता है, तो हम वहाँ निकल जाते हैं। और उसके बाद फाइनली हम बैंगलोर पहुँचते हैं। एंड बैंगलोर पहुँचने के बाद वहाँ का एयरपोर्ट मुझे पटना से बहुत बड़ा लग रहा था। फिर हस्बैंड आ गए हमें लेने, एंड हस्बैंड का ऑफिस से कॉल आ गया, वो कॉल पे बिज़ी हो गए। उसके बाद फिर हमें भूख लगी थी, तो हस्बैंड अपने मेड से हमारे लिए पनीर मसाला एंड चावल बनवा के रखा था। एंड मुझे उनके हाथ से खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं तृप्त हो गई। एंड उसके बाद हम बस ले लेते हैं रात में रामेश्वरम का। हमारा ये बस होता है और हम बस यहाँ से खुलता जब है तो हम डायरेक्ट सुबह रामेश्वरम पहुँचने वाले होते हैं। आरामदायक सीट सो करके मैं गई, बहुत मज़ा आ गया। रात में बस रोकता है कुछ खाने के लिए, एंड हम जाते ही सबसे पहले डोसा सांभर हम वहाँ खाते हैं, क्योंकि मुझे साउथ में कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। तो उसके बाद हम जैसे ही मतलब लाइक सुबह होता है ना, हमारी आँख खुलती है तो जो विंडो से सामने का नज़ारा दिखता है ना, मतलब मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक्चुअली सामने जो आप देख रहे हो ना, ये पंबन ब्रिज है, ठीक है। पंबन ब्रिज का जो नज़ारा है ना, शायद फ़ोन में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ होगा, बट इतना खूबसूरत जगह है ये पंबन ब्रिज पर। जब आप जाओगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड वहाँ से हम जैसे ही पहुँचते हैं रामेश्वरम, वहाँ से ऑटो वाले भैया वेट कर रहे होते हैं। हमने ऑटो लिया एंड देन हमें भूख लगा था तो होटल गई। एंड मुझे चावल खाने का मन था, दैट्स वाई हमने थाली करा एंड लस्सी किया। खाना वॉज लाइक मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। एंड उसके बाद वही ऑटो वाले भैया ने हमें ये टूर पैकेज दिखाया कि मैम इतनी जगह है, हम आपको घुमा देंगे। एंड पैसे, ओ माय गॉड, पैसे बहुत लग रहे थे हमारे, मतलब एक्सपेक्टेशन जितना था उससे ज़्यादा लग रहा था। फिर हम उसी पंबन बीच के थ्रू निकल चुके थे धनुषकोडी के लिए, विभीषण मंदिर के लिए, जो भी पैकेज में इंक्लूड था ना, वहाँ पे हम निकल चुके थे। सबसे पहले ऑटो वाले भैया ने हमें विभीषण मंदिर छोड़ा, जो कि भगवान राम ने राजा को हराने के बाद विभीषण को ताज, मतलब राजा यहीं पे बनाया था, तो उसी चीज़ का ये मंदिर है। एंड वहाँ पे आप जाओगे तो वो चीज़ थोड़ा फील होती है। तो ये हमारा विभीषण मंदिर था। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो जगह होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मंदिर के अंदर से यानी कैंपस में जब ऊपर मैं गई तो कुछ इस तरह का व्यू था। काफ़ी सारे लोग थे, बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, उसको रिनोवेट नहीं किया गया था, हवा बहुत अच्छा चल रहा था। एंड देन ऑटो वाले भैया आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद हमें घोस्ट टाउन ले जाते हैं, जो कि आप समझ रहे हो यहाँ पे जो घोस्ट टाउन है ना, ये जो सामने आप खंडर के रूप में देख रहे हो, वो और कुछ नहीं था बल्कि जंक्शन या स्टेशन कह सकते हो, ठीक है। यहाँ तक रेलवे का सारा सुविधा था, यहाँ तक रेल पटरी बिछी थी, रेलवे स्टेशन था एक्चुअली, जो कि अब भूत बंगला के रूप में परिणत हो गया है। सुनामी की वजह से सुनामी आया और सारी चीज़ों को तबाह कर गया। दूसरी चीज़ मेरी कंप्लेन ये है कि हिस्टोरिकल चीज़ है ये, इसको संरक्षण करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, लेकिन इस पे लोग पेशाब कर रहे हैं। मतलब लोग छुप करके सिगरेट पी रहे हैं, दारू ताड़ी का अड्डा बन चुका है। मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगा। वहाँ से हम धनुषकोडी के लिए निकल गए थे। क्या व्यू था यार, मतलब हमारे राइट में जो था, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये बे ऑफ बंगाल का पानी है, एंड उस साइड जो आपने देखा वो इंडियन ओशन था। मतलब हमारे लेफ्ट में दूसरी चीज़ें थी और राइट में दूसरी चीज़ें थी। और वो जो उस तरफ मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ना, मतलब उसके वो तो एक आइलैंड है, एंड उस आइलैंड के बाद श्रीलंका था, जो कि ये भैया हमें दिखा रहे थे दूरबीन से। அந்த வெள்ளத்துக்கு அப்புறம் மண் இருந்தா அந்த மண் மேல ராமசேதுபுரம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வெள்ளம் அதுக்கு பின்ன மண் அந்த மண்ணுக்கு மேல ஒரு கருத்து
तो दूरबीन से हम श्रीलंका देखते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर हमसे दूर होता है। हमें जाने का बहुत मन करता है, चाहे जैसे भी जाऊं, मतलब फ्लाइट से जाऊं या फिर शिप के थ्रू, जैसे भी जाना है हमें जाने का मन था। लेकिन सडन से याद आया कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास है, हस्बैंड का पासपोर्ट नहीं है उनके पास, तो वो लाना भूल गए थे एक्चुअली। फिर धनुषकोडी भी बहुत अच्छा हवा चल रहा था, लेकिन धूप गर्मी बहुत ज़्यादा था। जो भी चीज़ें वहाँ मिल रही थी वो सब हमने खाया एंड वापस। आप देख रहे हो दो तरह की पानी, आपको डिफरेंस ना सामने दिख जाएगा। दोनों पानी एक दूसरे में मिलता नहीं है, आप देख रहे हो दोनों का कलर अलग है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद हमें एक मंदिर ले जाया जाता है जहाँ पे तैरता हुआ राम जी का पत्थर होता है। बहुत सारे शिवलिंग थे एंड बहुत सारी चीज़ें तराशी गई थी। एंड उसके बाद हमें नटराज मंदिर ले जाया गया एंड वहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था सारा चीज़। एंड उसके बाद हम फाइनली रामेश्वरम के कैंपस में, जो आप देख रहे हो समुद्र बीच जो भी है, वो अग्नि तीर्थम है एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं। फाइनली हमारा ट्रिप जो है वो इस दिन का पूरा हो जाता है। भरी दोपहर में या शाम कह सकती हूँ, 4-5 बजे हम वापस आते हैं एंड उसी रामेश्वरम मंदिर के कैंपस के पास ही हमने एक होटल लिया। एंड होटल लेने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा अब हमें आराम करना चाहिए एंड नेक्स्ट डे की चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हमारा ये रूम देख लो। एंड आप जब भी जाते हो रामेश्वरम तो मंदिर वाले जो कैंपस है ना, वहीं पे रूम लेना, जो कि बहुत आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप बार बार मंदिर में, हमने 3 बार एक्चुअली दर्शन किया वहाँ पे। 3 दिन मैं रही रामेश्वरम में एंड 3 बार हमने दर्शन किया और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। कुछ इस तरह का हमारा रूम था एंड बहुत सारी चीज़ें थी। सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो में बताते जाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिलहाल के लिए टेक केयर, बाय बाय।